बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहुत ही प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक चिकन मंदी राइस की स्पेशल ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिसमें आपको मंदी मसाला बनाने की, मंदी के साथ सर्व होने वाली स्पेशल चटनी बनाने की रेसिपी भी दूंगी और आपका तंदूरी फ्लेवर की ख़ास मंदी राइस की असल और बेहतरीन रेसिपी मिलेगी। 1.5 किलो चिकन मंदी के लिए 2 पीस दालचीनी के लिए हैं, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा मैंने ले लिया है भरकर, 2 ही टेबल स्पून जो है खुश्क धनिया आपने ले लेना है। इसी तरह 2 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून ये काली मिर्च के दाने हैं, 1 टेबल स्पून लौंग है मेरे पास, 5 अदद बड़ी इलायची है, 5 से 6 हरी इलायची है, 1 छोटा सा पीस जायफल का और 2 पीस ये जावित्री के हैं। इन तमाम मसालों को हमने करना है पहले ड्राई रोस्ट यानी बगैर घी के पैन में हल्का हल्का इनको गर्म करना है। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इनको रोस्ट करना है ताकि ज़रा भी बर्निंग ना हो, क्योंकि ज़ीरा ख़ास तौर पर बहुत जल्दी जलने लगता है। तो आपने बहुत ही धीमी आंच पर 2 मिनट तब तक इनको हल्का हल्का रोस्ट करना है जब तक प्यारी सी खुशबू ना आने लगे, और फिर इसको ठंडा करके बहुत बारीक पीस लेना है मसाले को। 1.5 से 2 किलो तक मंदी के लिए ये मसाला बहुत सफिशेंट है। अब इस मसाले में से 2 टेबल स्पून मैं अलग कर लूँगी, जिसे हमने बाद में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो भी आपको बताऊँगी। और बाकी का जो मसाला है इसके अंदर हमने मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है। पहले आधा टीस्पून रेड फूड कलर आपने डाल देना है, फिर राइस के हिसाब से आपने इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 ही टीस्पून आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है। इन 2 मसालों के बाद सिर्फ आपने डालना है भरकर 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 ही टेबलस्पून लीमू का जूस। खूब अच्छे से मिक्स करना है इस मसाले को। लेकिन अभी ये गाढ़ा है मसाला, तो मैंने 1 टेबलस्पून लीमू का जूस और 1 ही टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मज़ीद ऐड किया है। और इस तरह ये हल्का सा सेमी सॉलिड सा मसाला जो है, वेट सा मसाला तैयार हो गया है। अब जी ये मेरे पास है 1.5 किलो का एक चिकन था जिसके मैंने 8 पीस करवा लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक मुर्गी की 4 टांगें कैसे हो गई, तो मैंने 2 लेग पीस एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि आज माशाल्लाह घर में अफराद ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ी सी 1.5 किलो से ज़्यादा हो गई है चिकन, लेकिन इतना मसाला इसके लिए बहुत काफ़ी है। अब जी हमने कट्स लगा लिए हैं, मैं गहरे गहरे इन तमाम चिकन पीसेस को मैं सारे पीसेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो मसाले का डाल रही हूँ। इसके बाद अच्छी तरह हाथों की मदद से एक एक हिस्से पर चिकन के इस मसाले को हमने अप्लाई करना है। तमाम कट्स के अंदर, जोड़ों के ऊपर, चिकन के दोनों अतराफ में बहुत अच्छे से ये मसाला अप्लाई होना चाहिए। और अप्लाई करने के बाद हमने इस मसाले को कम से कम 6 घंटे की मैरिनेशन देनी है। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें तो क्या ही बात है, बहुत ही जूसी आपकी चिकन मंदी तैयार होगी। लेकिन 6 घंटे की मैरिनेशन भी काफ़ी होती है। तो जनाब, अगर पसंद आ रही है ये रेसिपी जिसे हमने आम किचन के मसालों से तैयार किया है और आपको घर बैठे बेहतरीन रेस्टोरेंट फ्लेवर की इंतहाई शानदार तंदूरी चिकन मंदी मिलने वाली है, तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। और ये बहुत ही सादा, आसान और घर के मसालों से बनने वाली रेसिपीज़ जो आपके किचन को बहुत ही अच्छी वैरायटी देती हैं और आपको एक बेहतरीन कुक बनने में मदद देती हैं। ये तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। देख सकते हैं आप तमाम पीसेस को मैं हर तरफ से खूब अच्छी तरीके से मसाला अप्लाई कर रही हूँ। इन तमाम पीसेस को मसाला लग जाए तो फिर हमने इनको 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। इसके बाद इसकी कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसे तंदूर में भी तैयार किया जाता है, अवन में भी बेक किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको पैन में बना रही हूँ। पीसेस ज़्यादा हैं तो मैंने 2 पैन ले लिए हैं, 5-5 पीस दोनों पैन में रखूँगी। मैंने सिर्फ इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाला है। हल्का सा गर्म हुआ ऑयल तो मैंने इसमें पीसेस बिछा दिए हैं। इस तरह खुले करके ऊपर नीचे नहीं रखने, साथ साथ रखने हैं पीसेस। 2 ही मिनट में इनके ऊपर एक साइड से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा तेज़ आंच पर। फिर आपने आंच को बिल्कुल दम पे कर देना है और पूरे 25 मिनट के लिए कवर करके हमने कुक करना है ताकि चिकन अपने ही पानी के अंदर सॉफ्ट हो जाए। इससे इस पर कलर भी बड़ा अच्छा आएगा। अब चटनी तैयार करते हैं। 2 टेबलस्पून प्याज है, 2 टमाटर, 4 जवे लहसुन, 2 हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। इनको जी बड़ा अच्छा ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल पेस्ट की शेप में। ये वो स्पेशल चटनी है जो मंदी के साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपको दी जाती है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, और इसी तरह 1/4 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। तो ये हल्के से स्पाइस वाली एक बड़ी स्पेशल फ्लेवर की चटनी आपकी रेडी हो जाएगी।
जो मंदी राइस को एक ख़ास फ्लेवर देती है और बहुत ही मज़े की लगती है मंदी के राइस के साथ। इस चटनी को तैयार करके अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख देते हैं। चिकन हमारा दम पे कुक हो रहा है, 10 से 15 मिनट तक आप उसको चेक करें। आमतौर पे चिकन अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है 10 मिनट के अंदर अंदर। चेक करते हैं, ये देखिए चिकन का पानी अभी मौजूद है, इसके अंदर मज़ीद 10 मिनट कुक करेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। 25 मिनट के बाद ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। तेज़ चाकू इस तरह चुभो के चिकन के पीसेस में देख लें कि वो अंदर तक सॉफ्ट हो चुके हैं, तो फिर तमाम पीसेस को निकाल के रख लें। ये देखिए दोनों पैन में से सारे पीसेस रेडी हो गए, बड़ा प्यारा तंदूरी कलर आया और देखिए हड्डियाँ हाथ लगाने से अलग हो रही हैं, इतना सॉफ्ट हो चुका है ये चिकन। अब जी मज़ेदार खुशबूदार राइस के लिए बहुत थोड़ा सा ऑयल, सिर्फ एक पकाने वाला चम्मच ऑयल, एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है। हल्का सा प्याज का जब कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर आपने 4 से 5 हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर देनी है साबुत। थोड़ा सा इनको फ्राई करना है। इसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर लें, उसका पेस्ट रेडी करके इसके अंदर ऐड कर दें। अब इसमें जनाब 3 गिलास में जो चावल हैं वो बना रही हूँ मंदी के लिए। जिन लीमों का जूस हमने निकाला था उनके छिलके ऐड किए हैं। जो मसाला स्टार्ट में हमने अलग किया था पिसा हुआ वो इसमें ऐड किया है। इससे बहुत बहुत प्यारी खुशबू इन चावलों में आएगी। 3 गिलास चावल हैं, 3 टीस्पून नमक डाले हैं मैंने इसके अंदर, और अब 1 टेबलस्पून भर के इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर चिकन पाउडर ना हो तो आप जो क्यूब्स मिलते हैं चिकन के वो 2 क्यूब्स इसमें तोड़ के डाल दें, लेकिन आपने दोनों में से एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है। इससे बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इन चावलों के अंदर। अब चावलों के हिसाब से मैं 5 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ। ये चावल मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह धो के भिगो के रखे थे। अब जी इनको कवर करके 10 मिनट तक हमने कुक करना है। दूसरी साइड पे एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल में 10-12 काजू, 10 से 12 बादाम आपने अच्छे से 1 मिनट तक फ्राई कर लेने हैं। इधर जी हमारे चावलों का जब पानी हो जाए खुश्क और ये दम की स्टेज के ऊपर आ जाए, देख सकते हैं आप बुलबुले आ रहे हैं पानी में, बहुत कम पानी रह गया, तो फ्राइड काजू बादाम आपने इस पर डाल देने हैं और येलो फूड कलर थोड़ा सा पानी में ऐड करके ऊपर लगा के आपने इसको देना है 10 से 12 मिनट का दम। इसमें आप जब काजू और बादाम फ्राई करें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर के मुताबिक। ये देखिए जी 10 मिनट के दम में कितने खिले हुए और इतने ये खुशबू वाले चावल तैयार होते हैं कि दम खुलते ही जो है आपका पूरा घर महक उठता है। लेकिन अभी हमारी मंदी तैयार नहीं हुई है, इसको स्पेशल तंदूरी फ्लेवर देना बाकी है ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम मंदी अपने घर पर तैयार कर सकें। देख सकते हैं आप कितने खिले हुए, हालांकि इसमें हमने बहुत कम ऑयल यूज़ किया और इसमें अपने कम ही ऑयल यूज़ करना है चावलों में। बहुत प्यारी से ये तैयार हो चुकी है चावलों की डिश। तो अब इसके ऊपर बिछा देते हैं सारे मंदी के पीसेस को। नीचे से आपने चूल्हे का फ्लेम इस टाइम पे ऑफ कर देना है क्योंकि चावल हमारे टोटल रेडी हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ इनको एक स्मोकी फ्लेवर देना है। मंदी के पीसेस रख के दरमियान में एक एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा रख दें, या कोई पुरानी बची हुई रोटी है तो उसका टुकड़ा बीच में रख दें। उसके ऊपर रखें एक दहकता हुआ कोयला, कोयले के ऊपर आप ऑयल या घी 1 टेबलस्पून डालें। साथ ही बहुत अच्छा सा जब धुआं उठे तो आपने 2 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देना इन चावलों को, जिससे बहुत ही अच्छा धुएं का फ्लेवर सारे चिकन में भी आएगा और चावलों में भी आएगा। इसके बाद इसकी सर्विंग का तरीका आपको बताती हूँ। धुएं का फ्लेवर देने के बाद डिश आउट करते हैं अपनी मंदी को और मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे सर्व किया जाता है। सबसे पहले डिश के अंदर जो है अपने अच्छे से खुशबूदार से जो राइस है वो हमने ऐड करने हैं। मंदी के पीसेस को एक तरफ करें और तमाम जो राइस हैं काजू बादाम और किशमिश के साथ कुक हुए हुए इनको फैला के डिश में डालें। मैं ये 3 डिशें तैयार कर रही हूँ। मैंने आपको बताया आज माशाल्लाह खाने वाले अफराद ज़्यादा हैं तो मैं 3 डिशों में इसको सर्व कर रही हूँ। पहले आप फैलाएँ इसके ऊपर इस तरीके से चावलों के फैलाने के बाद सैलेड और चटनी स्पेशल जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। चिकन के पीसेस इसके अंदर ऐड करने हैं और सर्व कर देना है अपनी मज़ेदार सी चिकन मंदी को। बेहतरीन फ्लेवर की इंतहाई अच्छी कुक हुई हुई जूसी खुश शक्ल खुशबूदार और खुश रंग किस्म की आपकी चिकन मंदी हो जाएगी तैयार और ढेरों ढेर तारीफ़ें आपको अपने घर वालों से अपने मेहमानों से मिलेंगी। तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसका फ्लेवर स्टीम वाले चिकन की तरह नहीं होता, ना ही सज्जी के राइस की तरह होता, बल्कि इसमें एक थोड़ी सी लचक होती है चिकन में, जिस तरह तंदूरी चिकन के अंदर लचक होती है। इस स्पेशल चटनी के साथ ये क्रिस्पी चिकन और ये खुशबूदार राइस एक ज़बरदस्त असम किस्म का कॉम्बिनेशन है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में